हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज मैं टूटेयर केक बनाने वाली हूँ। आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कौन सा टिन कितने इंच का यूज़ की है मैंने, ठीक है। तो ना सबसे पहले तो मैंने 7 इंच के केक टिन पे केक बेक कर लिया है कुछ इस तरह से। प्रीमिक्स मैंने लिया 400 ग्राम की, और मेरे को ना आज 3 पाउंड का केक बनाना है, और वो भी 2 टायर पे। तो नीचे वाला केक टिन मैं 7 इंच का ली हूँ, 400 ग्राम का प्रीमिक्स ले ली हूँ, उसे लेयर कट करी। अब पता है स्टूडेंट लोग स्टार्टिंग में बहुत डर जाता है कि उन लोग से केक टूटने से लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग से भी केक टूटने लगता है क्योंकि हम गरम गरम में काम कर रहे हैं। देख रहे हो कैसे धुआं उड़ रही है। जस्ट निकाल कर लाई हूँ और इसे लेयर कट कर रही हूँ। मुझे ना थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए था, लेकिन टाइम नहीं है गाइस। 2 टायर केक है, कस्टमर को 3 बजे केक देना है, और अभी बज रहे हैं 1। तो केक भी को तो सेट होने के लिए टाइम चाहिए ना। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये रिस्क ली। और मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, बस 5 मिनट के लिए पंखा चालू करके रख देती हूँ। इसे निकालने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, गर्म है, टूटने का डर है। तो मैं अपने हस्बैंड को प्लेट पकड़वा लेती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके इस तरह से रखती हूँ। लकीली थोड़ा सा टूटा, लेकिन अच्छे से रखा गया। अब हमारा केक का ओवल लुक देखना आप लोग कैसा है। केक का डिज़ाइन देखने के बाद आपका दिल ही खुश हो जाएगा। पता है आज मैं ना ये केक को स्टेटस रखी हूँ, सबने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। और पता है गाइस आज क्या हुआ, मेरे पास हो गई है क्रीम ख़त्म। बहुत कम क्रीम बचा है मेरे पास, और मैं 28 तारीख के लिए ना पूरा 2500 का केक ऑर्डर ले ली हूँ, और मेरे पास क्रीम ही नहीं है। और पता है आप लोगों को एक नई बात, मैनपुर पे क्रीम मिलती नहीं है गाइस, हमें जाना पड़ता है रायपुर 150 किलोमीटर दूर, या तो फिर गरियाबंद जो 50 किलोमीटर है। मतलब हमारे गांव से 1 घंटा लगता है गरियाबंद जाने में। तो मेरे पास क्रीम बिल्कुल नहीं है। तो मैं जो ऑर्डर में 15 दिन पहले ली हूँ 2500 केक के लिए, उसके लिए मैं 2 पैकेट क्रीम बचा कर रखी हूँ। और ये ले दे करके मैं 1 पैकेट क्रीम था मेरे पास, लेकिन आज ही किस्मत ऐसा हुआ कि आज ही पता है 3 ही केक का ऑर्डर आ गया, और वो 1 पैकेट भी ख़त्म होने वाली है। अब क्रीम इतना कम बचा था, मैं क्या करूँ। फिर आर्टिफिशियल चीज़ों से हमने केक को डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से केक मेरे हस्बैंड ना हमेशा क्रीम को व्हिप करने का काम करते हैं, मतलब हर एक काम करते हैं, मेरे सब हेल्प करते हैं वो। लेकिन आज के क्रीम इन्होंने इतना परफेक्ट व्हिप किया है ना, बहुत प्यारा सुंदर सा लुक आ रहा था। देख रहे हो कितना जल्दी चिकना हो गया था, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं हो रही थी ये डिज़ाइन देखकर। मेरे हस्बैंड बोलते हैं प्लेन ही रहने दो, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है करके। लेकिन पता नहीं मुझे तो कुछ और ही डिज़ाइन देना था। तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक ग्रीन कलर का इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बताना इसे क्या बोलते हैं। तो ग्रीन कलर का कुछ ये ले ली, और बस ये इस तरह से चला दी। बहुत सुंदर प्यारा इफेक्ट आता है। और ये मैं बहुत दिनों बाद की हूँ, पहले बहुत सारे केक में ऐसा करती थी, लेकिन बीच में मैं ब्रश वाला करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन आज ये वाला की उसके बाद केक लेकर आ गई। अब हम जब भी 2 टायर केक बनाते हैं, ये केक ना यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाएगी, तो 2 टायर केक पे पाइप तो लगता है। तो इस तरह से मैंने पाइप लगा कर ना इसे रख दी थी फ्रीज पे। अब मेरा ये केक बेक हो रहा है, उसे भी हमें गरम गरम पे निकाल के लाना है, आइसिंग करना है। वो मैं वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी था गाइस। आज मैं नहाई भी नहीं थी, बिना नहाए मैं केक बना रही थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं नाइटी पे ही हूँ, और नाइटी पे ही मैं घर पे रहती हूँ, कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो वही पहनी हूँ, और उसी को पहने पहने ही मैं केक बना रही हूँ। मेरे को कुछ इस तरह से ना फुसफुस कलर से मेरे को ना डार्क रेड कलर लाना था। तो क्रीम में डालोगे तो डार्क रेड कलर तो नहीं आता, इसीलिए मैंने ना स्प्रे कलर यूज़ किया है कुछ इस तरह से। बहुत सुंदर प्यारा लग रहा था। आप लोग वीडियो ना एंड तक देखिएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है 2 टायर केक पे। पता है उस दिन का केक मेरा टूट गया था लेयर करते करते, टेयर करते करते। तो आज मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो आज मैंने दूसरा ट्रिक अपनाई है। आप सबको भी वो ट्रिक देखना चाहिए, और आप सब भी वो ट्रिक आजमाना, और बहुत अच्छे से रखा जाता है। वैसे तो ये 2 टायर है तो उतना ज़्यादा डर की बात नहीं है, लेकिन हमारा केक जो है वो 600 ग्राम का है, तो अच्छा खासा वजन है और ठीक ठाक है। तो इसीलिए ना इसे मैं एक स्केल से नहीं रख रही हूँ, क्योंकि एक स्केल से रखूँगी उस दिन जैसे फिर गड़बड़ होगा, एक्साइट होकर गिर जाएगा। इससे अच्छा मैं बोलती हूँ अपने हस्बैंड को कि इसे थोड़ा सा पकड़ो, मैं एक और स्केल लेकर आती हूँ। उसके बाद ये दोनों स्केल
स्केल को ना कट करके मैं पकड़ के इसके ऊपर रखती हूँ, क्योंकि एक ही स्केल से ना वजन होता है, छोटा केक होता है तो चल जाता है, लेकिन ये खुद 600 ग्राम आधा किलो का केक है और हमारा स्केल भी इतना मजबूत नहीं रहता है, थोड़ा सा झुक जाता है। जैसे कि मैं अभी रखूँगी तो आप लोग देखना स्केल कैसे झुक जाता है, तो इसीलिए डर भी लगा रहता है। मैं एक स्केल लेकर भी आऊँगी, अभी जाऊँगी तो खूब सारा शॉपिंग करूँगी और आप सबको ना अपने फर्स्ट बार अपने शॉपिंग किए हुए चीज़ों को दिखाऊँगी, कौन से कितना रेट में लाई ये भी मैं दिखाऊँगी। सबसे पहले हम टेयर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं ना। पहले तो स्केल को 2 स्केल लेना है, उसको कट वाले भाग में पकड़ लेना है अंदर से डालकर, उसके बाद ना दोनों स्केल को एकदम आराम से उठाना, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना। मेरी तरह देख रहे हो स्केल कैसे झुकी हुई है, तो ये वजन है केक हमारा, इसीलिए तो धीरे धीरे स्केल को निकालना है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तिरछा हो रहा है, तिरछा हो रहा है। केक को रखते समय थोड़ा सा तिरछा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसकी चिंता न करें। और ना केक को ना कम से कम 2 से 3 घंटा सेट होने के लिए दें। मेरा केक तो सिर्फ आधा 1 घंटा ही सेट हुआ है, क्योंकि कस्टमर का कॉल आ गया था कि 5 बजे नहीं लेने आएंगे, हम 3 बजे लेने आएंगे। तो मैं ये केक हड़बड़ी में बना रही हूँ। अभी मैं नहा ली हूँ, अभी बज रहे हैं और बहुत लेट हो गया, दोपहर हो गई है, तो दोपहर को मैं ये डेकोरेट करी। उससे पहले मैंने खाना सब्जी वगैरह भी बना ली है, उसके बाद मैं ये काम करी हूँ। अपने हस्बैंड रहते हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है, मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है और मैं टेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं कभी भी अकेले टेयर नहीं की हूँ, मेरे हस्बैंड हमेशा रहते हैं तभी होता है। एक तो वो टर्न टेबल पकड़े रहते हैं ताकि घूमे ना, उसके बाद वो ना दूसरे टेयर रखती हूँ उसका ना केक को वो पकड़े रहते हैं ताकि मैं उसे उठाकर इस पर रख सकूं, तो इस तरह से ये मेरे हेल्प करते हैं। अब हमें एक स्टिक और डालना है पाइप, जो कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा केक इतना दूर जाएगा, गिरने विरने का डर है। वैसे हाइटेड केक रहता है तो ज़्यादा डर लगता है, ये केक उतना हाइटेड नहीं है, फिर भी ये 3 पाउंड का है और इसे मैंने कितना में सेल किए हैं वो सब आपको इंस्टाग्राम में पता चलेगा। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सरी निषाद, वहाँ भी जाकर आप सब फॉलो कर लीजिए। अगर आपको केक क्लास सीखना है, पिज़्ज़ा क्लास सीखना है, आइसक्रीम क्लास सीखना है, बकलावा सीखना है, कुनाफा सीखना है और बहुत सारी क्लासेस सीखना है, ब्रेड की क्लास और बहुत सारी चॉकलेट वगैरह बहुत सारी क्लास है। अगर आप सभी क्लास लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। एक बार मेरी व्हाट्सअप नंबर से सेव कर लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए और अपना नाम बताइए, अपने गांव का नाम बताइए और ना फिर मैं नंबर सेव करूंगी, फिर आपको मेरे स्टेटस देखने को मिल जाएगी। स्टेटस पे मैं ना क्लास के बारे में ही रखती हूँ, उसमें फुल इन्फॉर्मेशन रहता है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मैं उधर गई थी तो फिर आई तो देखी तो वो गड़बड़ कर ही दिए थे, पता नहीं ये क्या कर रहे थे, लेकिन वो बॉर्डर से ढक गया था। तो मेरे हस्बैंड ये देख रहे हो यहाँ से क्रीम निकाल दिए है स्केल से, आप लोग देख रहे हो ना। तो मैं कुछ नहीं की क्योंकि वो बॉर्डर से ढक जाता है इसीलिए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाती कि आप केक को बिगाड़ दिए। और मेरे हस्बैंड ना बनाने के चक्कर में हमेशा केक को बिगाड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हर एक बार करते हैं, कभी कभी बनाते भी हैं, अच्छा सजेशन भी देते हैं, लेकिन हर एक बार ऐसा होता है कि वो बिगाड़ ही देते हैं। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर से वो ढक दिए हैं और इस तरह से हमारा केक बहुत सुंदर लग रहा था। अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है, जब भी ये पूरा डेकोरेशन होगा ना तो इसका फाइनल लुक देखना कितना प्यारा होने वाला है। क्रीम इतना कम है कि मैं कलर वगैरह कुछ यूज़ नहीं की, वाइट ही क्रीम से बॉर्डर दे दी। कलर वगैरह करती तो और कम पड़ता तो और बहुत दिक्कत होता। इस तरह से पाइप डाली थी, उस होल को मैं क्रीम से ढक देती हूँ, फिर वहाँ पर स्प्रे कलर कर देते हैं। अब मैं सिल्वर स्प्रे कलर डाल रही हूँ जिससे हमारा केक बहुत चमचमाती हुई शाइन करती हुई नज़र आती है। तो लो भाई, हमारा केक हो गया तैयार बहुत अच्छे से। अब मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। ऊपर वाला केक टिन मैंने 5 इंच का लिए हैं, नीचे वाला 7 इंच का, तो अच्छा खासा टेयर दिख रहा है। हम लोग ना टेयर जब भी लेते हैं तो इस तरह से लेना चाहिए, 2-3 इंच वाला केक टिन। इस तरह से गुलाब में मैं नीचे स्टिक डाली, उसके बाद उसे भी रख दी। अब मैं सोच रही थी नीचे क्या गुलाब रखूं मेरे पास 2-3 कलर का था लेकिन जम नहीं रहा था। फिर मैं एक अलग फ्लावर ली और वो बहुत प्यारा लग रहा था, आप सब देखना। ऊपर में छोटा छोटा वाला रोज़ रख दी, इससे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा केक मैं फर्स्ट बार बनाई हूँ स्प्रे कलर वाला, इससे पहले मैं कभी नहीं बनाई हूँ, हमेशा वाइट क्रीम से ही रखती थी। लेकिन अंदर इसका वाइट क्रीम है, ऊपर ना मेरा
पूरा रेड स्प्रे कलर डाल दी। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ पिंक कलर का फ्लावर रखूँ या रेड कलर का रखूँ या फिर पर्पल कलर का या फिर पिंक वाइट दोनों मिक्स, समझ ही नहीं आ रहा था। फाइनली मैं देखी अपना डिब्बा खोलकर तो एक बहुत प्यारा सुंदर फ्लावर्स मुझे नज़र आया और मैं उसे ही रखी। बहुत सुंदर लग रहा था हमारा केक। लास्ट लुक आप देखना। लास्ट में ना मुझे इसमें बटरफ्लाइज वगैरह भी बिठाना था 2-3, लेकिन हड़बड़ी में हो जाती है मेरे से भूल, मतलब मैं भूल जाती हूँ लगाना। लेकिन बाद में जब भी मैं वीडियो देखती हूँ तो मेरे को लगता है 1-2 बटरफ्लाइज लगा देती तो इस केक में और 4 चांद लग जाती। आप लोग ना केक डेकोरेट करते हो तो पूरी तरह आपके ऊपर रहता है कि आप क्रीम से करते हो या आर्टिफिशियल चीज़ों से। आजकल आर्टिफिशियल चीज़ों की बहुत डिमांड है और केक उससे बहुत सुंदर दिखता है। जितना हम क्रीम में डेकोरेट करते हैं उतना हाईलाइट, उतना सुंदर नहीं दिखता जितना कि हम ना आर्टिफिशियल से उसे सजाते हैं। इसीलिए आजकल केक का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा जाती है। क्रीम थोड़ी सी सस्ती मिलती है, आर्टिफिशियल चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलती है, तो इसीलिए थोड़ी सी हो जाती है केक महंगी। अब देखिए गोल्डन बॉल मैं यहाँ से लगाई और हमारे केक में जो लुक आया ना, वो हो पूरा कंप्लीट कर दिया केक को भाई। एक बटरफ्लाइज की ही कमी थी जो कि मैं ये केक पे नहीं लगा पाई। अब देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ना। अभी भी मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था। अब मैं क्या करती हूँ आप सब देखिए, जो मिठाई पे रहता है ना सिल्वर कलर और गोल्डन कलर, वो डालती हूँ। एक इस तरह से घास फूस डालती हूँ, इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो छोटा छोटा फूल है, वाइट कलर का घास जैसे लगता है, उसे मैं हर एक केक पे डालती हूँ और वो ख़त्म होने वाला है। अभी मैं लास्ट ऑर्डर है मेरा 2500 वाला, उसी के लिए मैं कुछ बचा कर रखी हूँ। अब ये देखिए जो मिठाई पे रहता है हम इसे खा सकते हैं। सिल्वर पेपर और गोल्डन पेपर दोनों को मिक्स करके मैं छोटा छोटा रखती हूँ। ज़्यादा बड़ा बड़ा रखने से अच्छा नहीं दिखता, थोड़ा छोटा छोटा रखोगे तो ये केक डेकोरेट करने का काम आता है। बहुत सुंदर लगता है केक। अब देखो अच्छा लग रहा है ना। अब यही पे हो गया हमारा केक कंप्लीट। रुको रुको रुको, अभी केक कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। अभी ना हम इसमें ना गोल्डन कलर का ना स्प्रिंकल डालेंगे, उसके बाद हो जाएगी हमारी केक कंप्लीट। क्या आपको हमारा केक अच्छा लगा? अच्छा लगा या आपका दिल खुश हुआ केक देखकर? तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी बनता है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो थैंक यू वाचिंग माय वीडियोस, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, फ्री है, बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों, है ना। इस तरह से अब गोल्डन बॉल हमने डाल दिए हैं। लास्ट में मैं यही बोलूँगी, आप सब हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आप सबकी खुशियों की बगिया ऐसी महकती रहे। हमारा केक देखकर तो हमारा आज का दिल बहुत खुश हुआ। लास्ट में इस केक का नज़र उतारनी ही पड़ती है, क्योंकि इंस्टाग्राम में ऐसा ऐसा कमेंट आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग इंस्टाग्राम जाकर ही देखना, कुछ कुछ वीडियोस मेरे वायरल होते हैं इंस्टाग्राम में। इन दिनों वहीं से मेरे को स्टूडेंट मिलते हैं, तो आप भी एक बार ही हमारा इंस्टाग्राम जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, आपसे दिल की बातें करके बहुत अच्छा